हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइट वर्ल्ड। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम क्वांटिटी फाइंड करने वाले हैं जो आपके प्लास्टर वर्क में जो सीमेंट, सैंड और कितना क्वांटिटी आपका वाटर का आएगा, ये सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। ऐसा नहीं कोई एक रेशियो ले लिए, कोई एक थिकनेस ले लिए प्लास्टर की और उसके ऊपर वीडियो बना दिए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो डिफरेंट आपके रेशियो होते हैं उन रेशियो के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सा रेशियो कहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको। इसके अलावा जो आपके डिफरेंट थिकनेस होते हैं, इंटरनल आपका वॉल है, अगर आपका वॉल इंटरनल में है तो उसमें आप कौन से थिकनेस का आप प्लास्टर करेंगे। आपका अगर दीवार आउटर की है तो उसमें आप कौन से थिकनेस का प्लास्टर करेंगे। जो आपका सीलिंग है, सीलिंग में आप कौन से थिकनेस का प्लास्टर प्रोवाइड करेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर ये आप लोग के लिए ये वीडियो है। एज ए कॉमन मैन सभी को ये समझ में आएगा। बस आप मेथड समझ लो, आप किसी भी रेशियो का आप तुरंत बता दोगे कि हाँ, ये जो प्लास्टर वर्क हम करेंगे इसमें कितने सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा, कितना वाटर आएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, साइट वर्ल्ड के साथ। तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लास्टर वर्क में जो अपन क्वांटिटी निकालते हैं सीमेंट, सैंड और वाटर की, यह कितना कितना और कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता दूं। अगर आप प्लास्टर वर्क करा रहे हैं या फिर कराने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। पहली बात, आपको मोटार रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। मोटार रेशियो क्या होता है? वो होता है A/B, मतलब सीमेंट इस्टू सैंड। ये जो आपके डिफरेंट जो रेशियो होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ये मोटार का रेशियो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है और 1:6 है। ये जो आपके चार ये जो रेशियो हैं, आपका प्लास्टर इन्हीं चार में से किसी एक रेशियो पर होगा। ठीक है, मोटार रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, आपको थिकनेस ऑफ प्लास्टर के बारे में पता होना चाहिए। जो आप प्लास्टर करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका थिकनेस कितना रखना है। 6 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm कितना रखना है। और ये जो अपन ऐसे तो रखेंगे नहीं, उसके पीछे का कारण भी समझेंगे कि हाँ 6 mm रखना है तो क्यों रखना है, 12 mm रखना है तो क्यों रखना है, 15 mm रखना है तो क्यों रखना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोटार रेशियो और थिकनेस ऑफ प्लास्टर। चलिए सबसे पहले अपन इसी दो ये जो पॉइंट है इसको ही समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं 1:3 ये जो रेशियो है 1:3 मोटार का, सीमेंट इस्टू सैंड, ये कहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल वॉल इन सेवर क्लाइमेट। मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का क्लाइमेट कोई फिक्स नहीं है, सर्दी है तो सर्दी, बरसात है तो बरसात, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कभी भी बरसात आ रहा है, कभी भी सर्दी आ रहा है, कभी भी धूप आ रहा है, कोई फिक्स नहीं है। उस केस में अगर आप एक्सटर्नल वॉल की अगर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो आप जो रेशियो रखेंगे मोटार की वो 1:3 का रखेंगे। दूसरा आपका जो रेशियो है 1:4, ये एक्सटर्नल वॉल के लिए है लेकिन नॉर्मल कंडीशन है, मतलब फिक्स है। बरसात है तो बरसात है, गर्मी है तो गर्मी है, ठंडी है तो ठंडी है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। तो उस केस में अगर आप एक्सटर्नल वॉल की प्लास्टर कर रहे हैं तो 1:4 का रेशियो आप यूज करेंगे। सीलिंग, जो आपके छत हैं, RCC जो आपकी हो गई छत की, उसकी भी आप अगर प्लास्टर करेंगे तो 1:4 रेशियो का आप कर सकते हैं। या फिर आपका कोई कंक्रीट का वॉल है तो वॉल का भी जो आप प्लास्टर करेंगे तो उसमें आप रेशियो रखेंगे 1:4 का। तीसरा है आपका रेशियो 1:5 का। अगर आपका ब्रिक वॉल है और उसकी प्लास्टरिंग करनी है और आपका जो ब्रिक वॉल है वो इंटरनल में है तो उस केस में आप जो रेशियो यूज करेंगे वो 1:5 का करेंगे। इसमें कंडीशन है
कि अगर आपका जो सैंड है, सैंड अगर फाइन नहीं है, मतलब मोटे दाने का है, पतला नहीं है, मोटे दाने का है, उस केस में आप जो मोटार का रेशियो रखेंगे वो 1:5 का रखेंगे। ये जो आपका रेशियो है मोटार का 1:6, ये इंटरनल ब्रिक वॉल के लिए यूज करेंगे। जो आपका ब्रिक वॉल है इंटरनल में, उसमें हम यूज करेंगे 1:6 का रेशियो मोटार का। और आपका सैंड फाइन भी है, फाइन सैंड इज़ अवेलेबल। और ये जो रेशियो है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपके सिविल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ये जो आपका 1:6 ये जो रेशियो है ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सिविल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। और ये जो रेशियो है आपका, ये 1 आपका सीमेंट है और 6 आपका सैंड वाला पार्ट है, मतलब A:B के फॉर्म में है। तो आपका ये मोटार हो गया। अगर A:B:C होता तो सीमेंट सैंड आपका एग्रीगेट हो जाता, वो आपका कंक्रीट हो जाता। लेकिन ये मोटार है तो मोटार में हमेशा A:B के फॉर्म में होता है, मतलब सीमेंट सैंड। दोस्तों प्लास्टर वर्क में दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थिकनेस ऑफ प्लास्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस जगह पे कौन से थिकनेस का प्लास्टर आपको प्रोवाइड करना है उसके बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग में ये 4 प्रकार के थिकनेस के प्लास्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो आपका 6 mm हो गया, 12 mm, 15 mm और 20 mm के। चलिए ये जो आपके डिफरेंट थिकनेस के ये जो प्लास्टर हैं इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो 6 mm का प्लास्टर आप प्रोवाइड करेंगे ये कहाँ करेंगे? एक तो सीलिंग, दूसरा अगर आपकी कंक्रीट की वॉल है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रिटेनिंग वॉल है या फिर पार्टीशन वॉल है और वो कंक्रीट का है, उस केस में आप 6 mm की प्लास्टरिंग करेंगे, 6 mm थिकनेस की। दूसरा है आपका 12 mm। इंटरनल वॉल की प्लास्टरिंग में आप 12 mm की थिकनेस प्रोवाइड करेंगे प्लास्टर की। और प्लेन सरफेस ऑफ ब्रिक वर्क, आपकी जो चुनाई हो रखी है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वॉल है, ब्रिक की ये वॉल है और इसका ये प्लेन वाला सरफेस है, प्लेन वाला सरफेस इधर है और रफ वाला सरफेस उधर है दूसरे साइड। तो प्लेन वाले सरफेस में अगर आप प्लास्टरिंग करेंगे तो आप 12 mm का थिकनेस प्रोवाइड करेंगे मोटार की। 15 mm और 20 mm ये एक्सटर्नल वॉल प्लास्टरिंग में यूज किया जाता है। अगर आपका एक्सटर्नल वॉल है उस केस में आप जो प्लास्टर की जो थिकनेस रखेंगे, जो मोटार की जो थिकनेस रखेंगे वो आप 15 mm और 20 mm रखेंगे। दूसरी चीज़ आपका जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क में इंटरनल भी आ जाएगा और एक्सटर्नल भी आ जाएगा। इंटरनल में कैसे आ जाएगा? अगर आपका ये कोई वॉल है तो इसका 2 फेस होता है, एक प्लेन सरफेस होता है, दूसरा रफ सरफेस होता है। प्लेन सरफेस में आप 12 mm के थिकनेस का मोटार यूज करेंगे और रफ सरफेस में आप 20 mm थिकनेस का मोटार यूज करेंगे ब्रिक वर्क में। तो ध्यान रहे, प्लास्टर वर्क करने से पहले आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो थिकनेस ऑफ प्लास्टर, दूसरी मोटार रेशियो के बारे में। ये जो आपके मोटार रेशियो हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं मोटार की। मोटार में आपके कितने सीमेंट, सैंड और वाटर की कितनी कितनी क्वांटिटी कैसे आ रहा है। चलिए आगे की कैलकुलेशन समझते हैं। दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल यह कोई एक वॉल है, इसकी लंबाई 15 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 10 फीट है। आपका एक जो कमरा होता है उसमें टोटल 5 फेस की प्लास्टरिंग करना होता है। 4 दीवार हो गए और एक आपका सीलिंग वाला फेस हो गया। लेकिन इस वीडियो में एक फेस की ये प्लास्टरिंग करेंगे अपन और एक फेस की क्वांटिटी निकालेंगे एरिया के हिसाब से। बस आप मेथड समझ लो, आप
फिर उसके हिसाब से आप निकालते रहिएगा, ठीक है। इसीलिए आप देखिए, कोई एक वॉल है, इसकी जो लंबाई है वो 15 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 10 फीट है। जो मोटार का रेशियो रहने वाला है इस प्लास्टरिंग में वो आपका 1:5 का रहने वाला है, मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट का और 5 पार्ट आपका सैंड का। और जो थिकनेस रखेंगे वो 12 mm की थिकनेस रखेंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको प्लास्टर की एरिया निकालना है। तो जैसे कि आपने अभी जो दीवार देखा उसकी जो लंबाई थी वो 15 फीट थी और उसकी जो हाइट थी वो 10 फीट थी। तो 15 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 150 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अपने को जो एरिया निकालना है वो मीटर वाले यूनिट में निकालना है। तो अब क्या करेंगे अपन, ये जो स्क्वायर फीट है इसको मीटर में चेंज करेंगे। स्क्वायर फीट को पहले अपन इंच में चेंज करेंगे। 1 फीट में आपका 12 इंच होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर फीट है तो आप क्या करेंगे, 2 बार इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें 12 × 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो फाइनली ये जो वैल्यू है वो आपका इंच स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ये जो आपका 150 है इसमें 12 × 12 कर दिए तो आपका इंच स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंच को mm में चेंज करेंगे और 1 इंच में आपका 25.4 mm होता है। तो यहाँ पे 2 इंच है, इसलिए 2 बार इस वैल्यू में 2 बार 25.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो आपका इंच स्क्वायर है वो mm स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब mm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, लेकिन यहाँ पे 2 mm है तो अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें 1000 गुणे 1000 से डिवाइड कर देंगे। फाइनली आपका आंसर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। मैं ऐसा भी कर सकता था, ये जो वैल्यू है 10 फीट और 15 फीट इसको मीटर में रख देते, 10 मीटर 15 मीटर, तो क्या है कि डायरेक्टली मीटर में चेंज हो जाता। लेकिन मैंने जानबूझकर ये जो वैल्यू है मैंने फीट में रखा, फिर उसको रिवर्स आए और मीटर में चेंज किए। आपको थोड़ा सा समराइज भी हो गया होगा इंच, फीट और mm का हिसाब, ठीक है। फाइनली आपने जो प्लास्टर है आपका उसका आपने एरिया निकाल लिया है, कितना है 13.935 मीटर स्क्वायर। चलिए एरिया निकल गया। अब अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं प्लास्टर की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस। वॉल्यूम में आपका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक हो जाता है, तो क्या करेंगे, एरिया में थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। थिकनेस कितना है, 12 mm है और mm को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। जब 1000 से डिवाइड कर देंगे 12 mm को तो आपका कितना आ जाएगा, 0.012। तो क्या हो जाएगा 13.935 इंटू 0.012। फाइनली आपका कितना आ जाएगा 0.167 MQ। दोस्तों यह जो वॉल्यूम है 0.167 MQ यह प्लास्टर की एग्जैक्ट वॉल्यूम है। और क्या होता है कि जो आपकी रियल वॉल्यूम होती है वह इस वॉल्यूम के 20% और एक्स्ट्रा अपन जोड़ के रखते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपकी ब्रिक मेजनरी हो रही है और उसकी प्लास्टर करनी है आपको, तो क्या है कि कुछ आपका मोटार फिलिंग जॉइंट में यूज हो जाते हैं और कुछ डिप्रेशन जो जॉइंट होता है उसको फिल करने के लिए कुछ मोटार आपके लग जाते हैं। कितना लग जाता है, जितना आपका एग्जैक्ट वॉल्यूम आता है उसका 20%। तो अपन क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम है इसमें इसका 20% और ऐड कर देंगे। तो देखते हैं 0.167 प्लस 20% ऑफ इसका 20 इंटू 0.167 अपॉन 100। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.2004 MQ। यह जो वॉल्यूम है आपका यह वेट वॉल्यूम आ गया। लेकिन आपको क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, तो क्वांटिटी आप जो ऑर्डर करते हैं वह ड्राई वॉल्यूम में करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये जो वेट वॉल्यूम है इसको ड्राई वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे। ड्राई वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका वेट वॉल्यूम होता है उसमें 1.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो
यह वेट वॉल्यूम है वो ड्राई वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा। यह 1.35 क्या है, तो ये आपका ड्राई कोफिशिएंट की वैल्यू है। आप क्या करेंगे, वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं 0.2004 इंटू 1.35 और आप देख सकते हैं आपका फाइनली 0.271 MQ यह आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया प्लास्टर का। दोस्तों स्टेप 3 में चलिए सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं। जो आपका मोटार रेशियो है 1:5। चलिए इसके हिसाब से सीमेंट की क्वांटिटी निकालते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, क्वांटिटी निकालने के लिए सीमेंट का क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, जो आपका ड्राई वॉल्यूम है प्लास्टर का 0.271 इंटू सीमेंट का रेशियो। सीमेंट यहाँ पे 1 पार्ट है, 1 पार्ट सीमेंट है इंटू सीमेंट का रेशियो अपॉन टोटल ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर आपका कितना आया था 0.271 इंटू सीमेंट रेशियो। सीमेंट रेशियो कितना है 1 पार्ट आपका सीमेंट है और 5 पार्ट आपका सैंड है। तो यहाँ पे 0.271 इंटू 1 अपॉन टोटल ऑफ रेशियो 1 + 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.271 अपॉन 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.045 MQ। तो ये जो आपकी क्वांटिटी है सीमेंट की आपका कितना आ गया 0.045 इन MQ। ठीक है, अब चलते हैं अपन ये जो MQ जो आपका क्वांटिटी आया है इसको वेट में चेंज कर लेते हैं। वेट में क्यों चेंज कर रहे हैं, वेट में इसलिए चेंज कर रहे हैं, एक तो आपको बैग पता चल जाएगा कि 0.045 MQ में कितने बैग आपके सीमेंट के आएंगे। दूसरी चीज़, जब आप वाटर की क्वांटिटी निकालेंगे तो वहाँ पर भी ज़रूरत आएगा वेट ऑफ सीमेंट की। तो वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपका कितना है 0.045 MQ, 0.045 MQ इंटू आपका डेंसिटी कितना होता है सीमेंट का 1440 किलोग्राम अपॉन MQ। MQ से MQ कट गया, 0.045 इंटू 1440 आपका कितना आ गया फाइनली 64.8 kg। आप जानते होंगे जो आपका एक बैग सीमेंट का होता है उसमें कितना kg होता है 50 kg होता है। तो बैग में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 64.8 kg जो आया है इसको 50 से डिवाइड कर देंगे। इसको 50 से डिवाइड कर दिए तो आपका फाइनली कितना आ गया 1.296 बैग। तो देखा आपने जो सीमेंट की क्वांटिटी है एक तो MQ में निकाल दिए, MQ में कितना आया था 0.045 MQ, फिर kg में निकाले, kg में कितना आ गया 64.8 kg, फिर बैग में निकाले और बैग में कितना आ गया 1.296 बैग। ठीक है, क्वांटिटी निकल गई सीमेंट की। अब अपन निकालते हैं सैंड की क्वांटिटी कितना आएगा। आपके जो दीवार थी 15 फीट लंबी, 10 फीट उसकी जो हाइट थी, जो अपन रेशियो रख रहे थे मोटार की वो आपका 1:5 था, 1:5 और थिकनेस जो प्लास्टर की रखे हैं अपन वो 12 mm रखे हैं। चलिए अब क्वांटिटी निकालते हैं सैंड की। तो सैंड की क्वांटिटी निकालने का क्या हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इनटू सैंड का रेशियो अपॉन टोटल ऑफ रेशियो। तो ड्राई वॉल्यूम प्लास्टर का कितना है 0.271 MQ, सैंड का रेशियो कितना है 5 है, इंटू 5 अपॉन टोटल ऑफ रेशियो 1 + 5 6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.226 MQ। तो आपकी जो क्वांटिटी है सैंड की वो MQ में कितना आ गया 0.226 MQ। चलिए अब क्वांटिटी जो सैंड की है MQ में उसको वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.226 MQ में कितना वेट हो जाएगा सैंड की। तो वेट का वही फॉर्मूला हो गया आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी आपका कितना हो गया रेत की 1600 किलोग्राम अपॉन MQ। यह 1600 किलोग्राम क्यों आया है, क्योंकि जो आपका रेत है वो सूखा है और लूज स्टेट में है।
अगर आपकी रेती सैंड अगर सूखा है और लूज स्टेट में है तो उस केस में जो डेंसिटी रखते हैं सैंड की वो 1600 किलोग्राम रखते हैं। ठीक है, तो MQ से MQ कट गया, 0.226 इंटू 1600 किलोग्राम, आपका फाइनली कितना आ गया 361.6 kg। मतलब अगर आपकी रेत की क्वांटिटी 0.226 MQ है तो उसमें कितना kg हो जाएंगे 361.6 kg। दोस्तों लेकिन क्या होता है कि जो हम क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं वो ना तो MQ में करते हैं ना ही kg में करते हैं। अपन क्वांटिटी ऑर्डर कौन से यूनिट में करते हैं, क्यूबिक फीट में करते हैं। तो चलिए ये जो आपका क्वांटिटी है MQ में 0.226 MQ, इसको क्यूबिक फीट में चेंज कर लेते हैं। तो आपको पता होगा एक MQ में आपके कितने क्यूबिक फीट होते हैं, 35.328 क्यूबिक फीट होता है। तो 0.226 MQ में कितने क्यूबिक फीट हो जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे 0.226 इंटू 35.328 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनली कितना आ जाएगा 7.984 क्यूबिक फीट। मतलब जो क्वांटिटी है आपका सैंड की MQ में आपका कितना आ गया 0.226 MQ। ठीक है, वेट में कितना आ गया 361.6 kg और क्यूबिक फीट में कितना आ गया 7.984 क्यूबिक फीट। दोस्तों अपन क्वांटिटी निकाल लिए सीमेंट और सैंड दोनों की। अब अपन क्वांटिटी निकालेंगे वाटर की कि वाटर की कितना क्वांटिटी आने वाली है। जो आपका मोटार रेशियो है 1:5 और थिकनेस है प्लास्टर का 12 mm। जो आपका ड्राई वॉल्यूम था प्लास्टर का 0.271 MQ, उसमें वाटर की कितनी क्वांटिटी आएगी। तो चलिए वाटर की क्वांटिटी निकाल लेते हैं। दोस्तों यह लास्ट स्टेप है, स्टेप 5। इसमें क्वांटिटी निकालेंगे वाटर की कि कितना रिक्वायर है प्लास्टरिंग में। यह एक पॉइंट है, इसको आप एक बार ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए क्या कह रहा है। जैसे कि लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इन मिक्स डिपेंड अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन सीमेंट सैंड एंड एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है, आप जब कभी भी क्वांटिटी निकालेंगे वाटर की जो रिक्वायर होगा प्लास्टरिंग में, वह 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। 3 चीज़ों के मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करेगा। सीमेंट के मॉइस्चर कंटेंट, सैंड के मॉइस्चर कंटेंट और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करेगा रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए प्लास्टरिंग। मान लीजिए आपका जो रेती है वह गीला है और एटमॉस्फेयर में भी ह्यूमिड कंडीशन है और आपका जो सीमेंट है वो भी कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, कुछ परसेंटेज। तो ऐसा नहीं होगा कि जितना आपका थ्योरेटिकल आपका वाटर आ रहा है उतना ही आप ऐड कर देंगे। नहीं, आपको इनके मॉइस्चर कंटेंट को ध्यान में रखकर आपको क्वांटिटी निकालनी है वाटर की जो रिक्वायर होगा आपके प्लास्टरिंग में। अगर आपका सब कुछ सही रहा, मतलब सैंड, सीमेंट और एटमॉस्फेयर भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है, सैंड आपका बिल्कुल सूखा है, सीमेंट में भी कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं, कितना क्वांटिटी वाटर का रिक्वायर होता है प्लास्टरिंग में। मैं आपको बता दूं, अगर सब कुछ सही रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, तो अपन क्या करते हैं, जो सीमेंट और सैंड का जो ड्राई वेट होता है उसका 20% अपन वाटर ऐड करते हैं। सीमेंट का ड्राई वेट कितना था 64.8 प्लस सैंड का कितना था 361.6 kg। इन दोनों का प्लस कर देंगे और इसका 20% अपन देख लेंगे कितना आ रहा है। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो 426.4 आ जाएगा और इसका 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा 85.28 लीटर्स। मतलब मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपकी दीवार 15 फीट की लंबाई है, 10 फीट उसकी हाइट है और उसका जो ड्राई वॉल्यूम है जो इस केस में आ रहा था 0.271 MQ और जो मोटार का रेशियो है 1:5 और जो प्लास्टर की थिकनेस जो रख रहे हैं 12 mm,
उस केस में जो वाटर की क्वांटिटी रिक्वायर होगा प्लास्टरिंग में मोटार बनाने में वो कितना होगा 85.28 लीटर्स। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप अब आप भी मोटार की क्वांटिटी निकाल लेंगे अपने प्लास्टर वर्क में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।